Assalamualaikum students, welcome to chemistry lecture of Jinnah Officer School. It's your chemistry teacher Hassan here. Today our topic is isotopes. First of all, we need to know what are isotopes. So their basic definition is isotopes are atoms of an element that have same atomic number but different atomic mass number. सो दो चीज़ें जो हैं वो इसकी डेफिनेशन के अंदर आ रही हैं। एक तो है एटॉमिक नंबर, दूसरा है एटॉमिक मास नंबर। तो अब हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर क्या होते हैं। सो एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम कह देते हैं जी कि वो एटॉमिक नंबर है उस एलिमेंट का, ठीक है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के साथ साथ किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं तो फिर हमें उसको एटॉमिक मास नंबर हम कहते हैं, ठीक है। यानी एक एटम है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होता है कि एटम का स्ट्रक्चर होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसके अंदर, शेल्स के अंदर। ये हमने बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं जो मेन एलिमेंट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है, और एक होते हैं न्यूट्रॉन्स। सो इनको हम अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन कर देते हैं इनके नंबर को, तो इसको हम कहते हैं कि ये किसी भी एटम का एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है। सो अब आइसोटोप्स जो हैं वो क्या हैं? आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनके अंदर एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम होगा, ठीक है। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होगा। यानी उनके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम होंगे बट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो उनके अंदर क्या चीज़ होगी, फिर उसका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम एटॉमिक मास नंबर को देखें तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम कंबाइन करके तब हम कह रहे हैं कि ये मास नंबर है, ठीक है। जिस तरह से आप इधर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। सो अगर हम एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम में से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को माइनस कर दे, तो वो हमारे पास पीछे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ही रह जाएंगे, ठीक है। सो एक एटम के ऐसे एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि जिनके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है बट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, उनको हम कहते हैं जी वो उनके आइसोटोप्स हैं, ठीक है। अब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम होगी। एक तो हमने कहा ना कि उनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होंगे। अब आपको ये भी पता है कि जितने किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी सेम है तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी सेम होगी, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आएगा? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के अंदर आएगा, ठीक है। अब इन न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस की वजह से एटम्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो तो सेम होंगी बट उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी एक दूसरे से। अब देखें फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दीज आर रिलेटेड टू द केमिकल नेचर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। केमिकल नेचर से क्या मुराद है कि वो एलिमेंट जो है वो दूसरे एटम्स के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से जो है वो दूसरों के साथ बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये आगे चलकर आप लोग पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके या इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। सो दिस इज़ द केमिकल नेचर ऑफ एन एलिमेंट और ये डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट जो ये जो एटम्स हैं यानी कि जिनको हम आइसोटोप्स कह रहे हैं उनकी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम है उनके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी केमिकल नेचर सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट डिफरेंस किसके अंदर आ रहा है? उसकी फिजिकल
प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ रहा है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या हम रहा था कि जो किसी भी एलिमेंट की फिजिकल स्टेट से रिलेट करती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ उनको हम कहते हैं जी कि ये उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल उसका कलर क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट से मुराद क्या, वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, लिक्विड के अंदर है या गैस फेज के अंदर है। तो ये चीज़ें जो हैं ये डिपेंड कर रही हैं अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास नंबर के ऊपर। सो अब आइसोटोप्स का एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, यानी उनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन इधर लिखी हुई है कि उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये सेम होती हैं। अब इसकी मैंने आपको रीज़न बता दी कि क्या रीज़न होती है जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। आइसोटोप्स की भी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट देखते हैं हम इनकी कुछ एग्जांपल। सबसे पहले है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसका अच्छा, एक बात जो है वो आपने याद रखनी है कि कोई भी एलिमेंट को जब हम लिखते हैं तो उसके हम टॉप लेफ़्ट और बॉटम लेफ़्ट के ऊपर जो है वो ये इधर जो है वो वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी। ये जो नीचे वैल्यू लिखी जाती है इसको हम कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये जो ऊपर वैल्यू लिखी जाती है इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। यानी ये इसका एटॉमिक नंबर है, इसका भी एटॉमिक नंबर है ये, और एटॉमिक मास नंबर जो है वो ये है। सो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। अब आइसोटोप्स का इससे क्या मुराद है, उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। आप देख सकते हैं, ये देखें, इसका सेम है, इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है। बट एटॉमिक मास नंबर क्या है, प्रोटियम का 1 है, ड्यूट्रियम का 2 है एंड ट्रीटियम का 3 है। यानी इनके अंदर डिफरेंस किधर आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर, ठीक है। अब आप देखें, एटॉमिक नंबर 1 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, ये देखें P इज इक्वल टू 1, प्रोटॉन्स जो है वो एक है इसके न्यूक्लियस के अंदर। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एटॉमिक मास नंबर जो है ये टॉप लेफ्ट के ऊपर लिखा हुआ 1। सो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो आप मास नंबर से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। सो 1 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। सो इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं प्रोटियम के अंदर वो क्या हैं, वो 0 हैं, जिस तरह से ये इधर शो किए हुए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो इसका हाइड्रोजन का आइसोटोप है दैट इज़ ड्यूट्रियम। अब ड्यूट्रियम जो है उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो एक ही होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर एक है, ठीक है। बट मास नंबर है 2, इसका था 1। सो 2 माइनस 1 1। सो इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 1 है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी 1 है, ठीक है। ट्रीटियम देखें, ये तीसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का, इसका एटॉमिक मास नंबर 3 है। सो 3 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 2। सो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 2 हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो सब के अंदर सेम है, कितने कितने हैं, एक एक है, ठीक है। सो दीज आर 3 डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, ठीक है। प्रोटियम जो है उसके अंदर एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूट्रियम के अंदर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। ट्रीटियम के अंदर एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक एटॉमिक नंबर जो है वो सबका सेम होगा, क्या होगा, एटॉमिक नंबर 6 होगा, ये देखें 6 6 6। एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स फिर कितने होंगे, 6 होंगे तीनों के अंदर। बट जो एटॉमिक मास नंबर है वो एक का होता है 12, एक का होता है 13 और एक का होता है 14, ठीक है। सो लेकिन जो नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है वो करता है कार्बन C612 वाला, ये वाला, जिसमें एटॉमिक मास नंबर जो है वो 12 है। अब 12 में से 6 माइनस करें तो वो आ जाते हैं 6, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो इसके अंदर 6 आ जाएंगे, ठीक है। सो इसके अंदर देखें सेकंड जो इसका आइसोटोप है कि 13 एटॉमिक मास नंबर, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। सो इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 7 होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखें कि इसके अंदर 14 में से 6 माइनस करें तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 8 बन रहे हैं। सो इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 8 होंगे, इसके अंदर 7, इसके अंदर 6। डिफरेंस किधर आ रहा है, एटॉमिक मास नंबर के अंदर, ठीक है। एटॉमिक मास से हमें पता चलेगा कि इसमें इतने इतने न्यूट्रॉन्स थे, ठीक है। यानी हमने एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ गए। अब ये जो C612 है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप है इसका और सबसे ज़्यादा नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये देखें 98.9% जो है वो नेचर के अंदर पाया जाता है, ये वाला आइसोटोप। ये भी होते हैं लेकिन ये बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, 1.1% ऑलमोस्ट, ठीक है। सो ये जो हैं 3 डिफरेंट आइसोटोप हैं किसके, कार्बन के। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोरीन की। उसके 2 आइसोटोप्स मेन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है 35 एटॉमिक मास नंबर वाला
और एक होता है 37 एटॉमिक मास नंबर वाला, ठीक है। यानी इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं फिर दोनों के अंदर कितने होंगे, 17। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं आप बताएं कितने होंगे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं इसके अंदर कितने होंगे, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 35 में से आप 17 जो है वो माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 18, ठीक है। सो इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 18 होंगे। और अगर आप 37 में से 17 जो है वो माइनस करेंगे, 37 में से 17 माइनस करेंगे जो दूसरा आइसोटोप है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है फिर 20 आएंगे, ठीक है। सो दीज आर टू डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। सो इसी तरह से यूरेनियम है नेक्स्ट एग्जांपल। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से, देखिए एक होता है यूरेनियम 92 234, एक 235 और एक 238, ठीक है। यानी यूरेनियम जो है इसके अंदर इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, 92। और इसमें जो ये जो 234 हैं ये इसका एटॉमिक मास नंबर है। अब आप ये आपने खुद कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे। 234 में से आप 92 माइनस कर देंगे तो वो इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। यानी इतने ज़्यादा इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो है वो नेचर के अंदर पाया जाने वाला आइसोटोप कौन सा है, यूरेनियम का 92 238, ये वाला जो आइसोटोप है ये नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही जो एलिमेंट है उसकी तीनों फॉर्म्स जो हैं वो नेचुरली कुदरती तौर पर पाई जाएँ, ठीक है। उनमें से कोई एक जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी और बाकी जो है वो कम एग्जिस्ट करेंगी। तो यूरेनियम की जो 238 एटॉमिक मास नंबर वाला यूरेनियम है वो नेचर के अंदर ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो ये था आइसोटॉप्स का टॉपिक, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।